देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां युवाओं को साधने के लिए बीएसपी ने युवा संवाद गोष्ठी का आयोजन शुरू कर दिया। सम्मेलन की शुरुआत बालामऊ विधानसभा से हुई, जहां कपिल मिश्रा के साथ पूर्व मंत्री नकुल दुबे भी पहुंचे। यहां युवाओं को संबोधित करते हुए नकुल दुबे ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सरकार 2 करोड़ नौकरियां देने वाली थी वह पूरा नहीं कर सकी। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन जनता से हो चुका है और जो पार्टी अन्य पार्टियों में जा रहे हैं उनसे बसपा का कोई लेना देना नहीं है। तिलक पाजी से अनुरोध करूंगा कि वो साल बना के हमारे पूरे देखिए, हमारा सबसे बड़ा गठबंधन हो चुका है इस प्रदेश की जनता के साथ। हमें और किसी के साथ गठबंधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे शुरू से कहते आए, हमारा गठबंधन इस प्रदेश की जनता के साथ है। हमें और फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी क्या कर रही है। तो वहीं कानपुर के लालपुर में अखिल भारत हिंदू महासभा युवा प्रकोष्ठ की नियुक्ति का और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी की उपस्थिति में सभी नवनियुक्त को शपथ ग्रहण कराई गई। आनंद विश्वकर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सैकड़ों की तादाद में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी वहां पहुंचे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ये बोले कि यह हमारी राजनीतिक पार्टी है। हमारी पार्टी का गठन 1915 में हुआ था और वीर सावरकर जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी में रह चुके हैं। हमें उन्हीं के आदर्शों पर चलना है और पार्टी को मजबूत बनाना है। तो वहीं यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के जमीनी हकीकत परखने अपर मुख्य सचिव व गृह सचिव अवनीश अवस्थी जालौन पहुंचे और साथ ही समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिला प्रशासन के साथ प्रोजेक्ट को गति देने वाली कंपनी गावर के मैनेजर और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और एक्सप्रेस वे निर्माण की गति को समझा गया। इस बैठक में उपस्थित डीएम, एसपी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि दिसंबर के महीने में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का कार्य पूरा कर लिया जाए ताकि ट्रैफिक जो है वो चालू हो सके। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे का कार्य 100% जो है पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका लाभ जो है लोगों को मिल पाएगा। देखिए, ये जो पैकेज है, पैकेज 4 जो जालौन जिले में मुख्यतः है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि बेतवा नदी पर आपने जो पुल देखा पूरा बनकर तैयार हो गया है। 18 महीने में किसी भी देश में किसी भी पुल में इतने बड़े 850 मीटर का पुल इतनी जल्दी बन जाना, ये एक रिकॉर्ड टाइम में पूरा हुआ है। गावर कंपनी जो है, इन्होंने अपना 89% काम भी पूरा कर लिया है, तो काफ़ी तेज़ी से काम किया है। हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी हमारी एक्सप्रेसवे का ऊपर का जो हिस्सा है, जिसको हम मेन कैरेजवे कहते हैं, उसको जो है हम लोग शुरू कर दें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यही हमारा चैलेंज है। हमारे कोई भी लैंड इशू नहीं है, जिला प्रशासन से सभी लैंड इशूज़ का रिजॉल्व। तो वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मध्य प्रदेश के प्रदेश सरकार में मंत्री बिसाहू लाल साहू पर कार्रवाई और बर्खास्त करने की मांग की गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल साहू ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की, जिससे पूरा समाज आहत है और वह इनकी घृणित और दूषित मानसिकता जो है वो दर्शाता है। आज ये ज्ञापन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महाराणा प्रताप के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी भदौरिया जी के निर्देश पर ज्ञापन दिया गया है, जो मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल द्वारा क्षत्रिय समाज की नारी शक्ति के संबंध में जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसके विरोध में दिया गया है। और उनके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की ना माफ़ीनामा ना कुछ, ना मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा
उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है। हमारी ये इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग है कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री तथा महामहिम राज्यपाल महोदय ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें, क्योंकि यह उसकी मानसिकता दर्शाता है और भविष्य में भी यह ऐसी मानसिकता दर्शाते हुए कई वैमनस्यता वाले बयान देगा। इसलिए मंत्रिमंडल से इसकी बर्खास्तगी तत्काल प्रभाव से आवश्यक है। तो वहीं यूपी के मथुरा में 3 विदेशी महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि विदेशी महिलाओं के संपर्क में करीब 44 लोग आए थे और कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से सरकार ने कड़ाई बरतने के निर्देश दिए हैं। दरअसल शनिवार को विदेशी नागरिकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक्टिव केस की संख्या जो है वो 3 हो गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अब तक 3,23,000 से ज्यादा टेस्ट करा चुकी है और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। पिछले कुछ दिनों से हमारे जनपद मथुरा में कोविड के कोई केसेस नहीं थे। अभी पिछले 2 दिन में लगातार हमारे यहाँ 3 केस निकल आए हैं। ये जो 3 केस हैं वो वृंदावन में मिले हैं और तीनों अलग अलग कंट्री से आए थे और चूंकि उनका कोविड ट्रैवल पर्पज के से कराया था तो उनको वापस जाना था, तो उनका जब जांच हुई तो उसमें वो कोविड पॉजिटिव आए। तो वहीं यूपी के पलिया में सिंगाही खुर्द किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड संपूर्ण नगर में सरकारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में आय व्यय का वितरण सुनाया गया है और साथ ही समिति के लाभ से किसानों के हित में काम किए जाने के विषय पर भी चर्चा की गई है। आपको बताएं कि बाजारों में निजी लाइसेंस दुकानों से खाद लेकर नेपाल भेजी जा रही है और समिति को बदनाम करने का जो काम है वो किया जा रहा है, जिसको लेकर वक्ताओं ने कृषि अधिकारी से उच्च अधिकारियों से वार्ता रखने की बात की है। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला, समिति अध्यक्ष हरवंश साहनी की समिति को 1,01,22,000 का वार्षिक लाभ हुआ। ये सब किसानों के द्वारा समय से कर चुकाने की वजह से ही हो पाया है। थोड़ा सा हम किसान भाई भी अगर सुधर कर अपना समय से ऋण अदा करें और तुरंत ले आए, आज जमा करें कल ले ले, आज जमा करें अगर आपको है तो हम 10 बोरी यूरिया कितनी जगह में डालेंगे, इस पे जरूर विचार कि वो सारा नेपाली जा रहा है। अब खबर यूपी के संत कबीरनगर से है, जहां काशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे सांसद खेल स्पर्धा का समापन हो गया और 3 दिनों तक चले इस स्पर्धा में ओवरऑल भगौड़ी 237 अंक पाकर चैंपियन रही। तो वहीं खलीदाबाद में 143 अंक पाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया गया, जबकि पौली 140 अंक पाकर तीसरे स्थान पर रही। दरअसल 1600 मीटर दौड़ में सुनील चौहान विजेता बने, जबकि महिलाओं की 57 किलो वर्ग में निधि त्रिपाठी जो थी वो विनर बनी। इस पूरे मामले में राज्य मंत्री राम चौहान और सांसद प्रवीण निषाद ने विजेता खिलाड़ियों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। राइफल के लाइसेंस के लिए दिया था, उसको बंदूक मिली। सब खेल महोत्सव अपनी पूर्णता के तरफ प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से इसमें तमाम गांव की, ग्रामीण अंचल के विद्यालयों की, ग्रामीण परिवेश के बच्चों के खेलों में निखर करके जिले स्तर पर उन्होंने जो अपना प्रदर्शन किया है, उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से निखरी है। और ऐसे होनहार तमाम लोग जो छिपे हुए थे वह भी अपनी योग्यता का प्रकटीकरण करते हैं। इसलिए यह जो खेल महोत्सव है निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ कार्य हुआ है। अब खबर यूपी के पलिया से है, जहां कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों को पकड़ने की मुहिम छेड़ी गई है। तो वहीं 3 से 4 दिनों से लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही, जिसमें गदनिया, बसही, नररोसा और सिंगाही में अब तक 8 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और कच्ची शराब के साथ ही उसे बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए गए। दरअसल यूपी में कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों पर और सख्ती की जाएगी। अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आबकारी अधिनियम की धाराओं को संशोधित कर उसे और सख्त बना दिया गया है।
अब खबर वाराणसी से है, जहां एक बार फिर से मासूम से दुष्कर्म करने का मामला निकलकर सामने आया। घटना उजागर होते ही आरोपी युवक और परिवार के सदस्य घर छोड़कर भाग निकले, तो वहीं पुलिस ने मुकदमा अब दर्ज कर लिया। दरअसल सिगरा क्षेत्र की 5 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ दिन में वैवाहिक कार्यक्रम में गई थी। वहां आरोपी पड़ोस में मौजूद था। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक चॉकलेट के बहाने बच्ची को अपने घर ले गया और इस घटना को अंजाम दे दिया। बच्ची ने रोते बिलखते हुए इसका विरोध किया तो उसे धमकी दी गई। उसके बाद घर पहुंची पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। इस पूरे मामले में अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और परिजनों से पूछताछ जारी है और साथ ही मामले की जो तलाश है वो अब जारी है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना कार्य की गई है, जिसमें मुलजिम निसार का नाम प्रकाश में आया है और ये पड़ोस में रहने वाली बच्ची है जिसके साथ इस तरह की वारदात कार्य की गई है। अभी हम लोग जो हैं घटनास्थल पर हैं, निरीक्षण घटनास्थल किया जा रहा है, फॉरेंसिक टीम बुलवाई गई है और एविडेंसेस कलेक्ट की जा रही है। अभी तक की जानकारी है उसमें ये संज्ञान में आया कि एक विवाह समारोह था जिसमें बच्ची शामिल हुई थी और वहीं से बहला फुसला करके ये आदमी उसको अपने घर में लेकर के आया, जहाँ पर इसने घटना कार्य करी। इसी की आयु लगभग 6 वर्ष की बताई गई है जी और हम लोग जो है जल्दी से जल्दी मुलजिम की गिरफ्तारी का प्रयास। तो वहीं प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पड़ोस के गांव में रहने वाले पवन को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मारी गई किशोरी पर बुरी नजर रखता था और उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर परेशान किया करता था। तो वहीं जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां से कुछ कपड़े मिले जिन पर खून के धब्बे हुए मिले। तो वहीं फिलहाल पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई अब कर रही है। बताइए, आप क्या काम करते हो? 18 नंबर भेज दे भाई। पुलिस के द्वारा जब मृतका का मोबाइल देखा गया तो उसमें कुछ मैसेज मिले थे और उसके साथ ही जब उन मैसेज के आधार पर पवन सरोज को पकड़ा गया तो पहले वो मना करता रहा कि मैंने कोई लड़की को मैसेज नहीं दिया, ना मैं लड़की को जानता हूँ। लेकिन जब उसको मैसेज दिखाए गए, उसका मोबाइल बरामद किया गया तो स्वयं के मोबाइल से उसमें मैसेज मिल गए। उसने गौरी मैम नाम से बच्ची का नंबर सेव किया हुआ था और जो मृतका की आयु है उसके प्रमाण हमें मृतका के मोबाइल से मिले हैं, जिसमें जून 96 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिससे जो पोक्सो की धाराएं हैं वो भी इसमें कम की जा रही हैं। तो वहीं यूपी के ललितपुर में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो वहीं कलेक्टर में मौजूद लोगों की वजह से व्यक्ति की जान बच गई। व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज है, जिसके चलते दबंग उसके खेत पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और उसे काम भी नहीं करने दे रहे हैं। तो वहीं वो बहुत परेशान है और साथ ही व्यक्ति ने कहा कि उसके थाने से लेकर तहसील, SDM और 3 बार जिलाधिकारी को अपना शिकायत पत्र दिया है, पर उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसी बात से परेशान होकर उसने एक कदम उठाने की सोची। फिलहाल दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मिलने तो पूरा होगा ना, खत्म होगा, ये थोड़ा कि तुम्हारा। अब खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां कपसेठी रेलवे स्टेशन पर एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्टेशन अधीक्षक को दी और आनन फानन में GRP की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के जेब से मिले कागजात के आधार पर मृतक की पहचान की गई। तो वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ दूसरी चीजें भी बरामद हुई है। ये कपसेठी स्टेशन से पूरा फाटक के पार ये घटना घटी है, कैसे घटी है, कुछ बताएं इसे। इसके बारे में हमें तो कुछ मालूम नहीं, हाँ, लेकिन शिनाख्त के तौर पे कुछ उसका ID मिला है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। यहाँ कब से आप आए हैं? जब घटना घटी है कब से आए हैं? घटना हम तो 8 बजे करीब यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, क्या करने आए थे इधर? इधर हम ये पास में खेत में अपना काम कर रहे थे, धान का कटाई के लिए आए हुए थे। भीड़ देखे इसलिए यहाँ पे चले आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।